महत्वपूर्ण विषय दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ और दिल्ली में आने वाले लोग करीब 30,000 लोग, 40,000 लोग जो दिल्ली रोज आते जाते हैं, सबको लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और देश के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता और सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सीधे प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहन मीनाक्षी लेखी जी। बहुत धन्यवाद नवीन जी और सभी उपस्थित मित्रों। एक बहुत अजीब सी घटना घटी है दिल्ली के अंदर और हम लोगों को जब भी पढ़ाया जाता है या देश के लोकतंत्र के बारे में बताया जाता है तो कहा जाता है कि हम क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर है और हम लोग डेमोक्रेसी के तहत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए काम करते हैं। भले ही राजनीतिक विरोध हो लेकिन देश एक ही है और देश की जितनी सरकारें हैं एक दूसरे का मदद के भाव से काम करेंगी, ऐसा विचार रहता है। लेकिन जब भी दिल्ली की कुछ वर्षों की स्थिति देखें तो ठीक इसके विपरीत हरकतें दिल्ली में हुई हैं। आप याद करें, मैं बहुत पुरानी बात, जब रेल भवन के पास 26 जनवरी के आसपास सड़क रोकने की बात थी और 16 की बात थी 2012-13 की, उतने पुराने इतिहास में नहीं जाऊं तो अभी इसी साल में, मतलब जो बीता हुआ साल है उसमें ये दूसरी बड़ी घटना है दिल्ली के अंदर। आप याद करें सीए के विरोध में जब राइटिंग हुई तो उस समय पर हुसैन जो है इनके इमरान हुसैन और अमानतुल्लाह खान, ये सब लोग किस तरीके से उन सब चीजों में इन्वॉल्व थे, इनके खिलाफ पूरा पाया गया। यहाँ तक कि एक आईबी के ऑफिसर की अंकित की 400 छुरे मार के हत्या की गई। कौन इस तरीके का काम करता है? और आज वापस दिल्ली उसी स्थिति में खड़ी है आप सबके सामने, जब दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी की गई, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश सबके सामने आई और उस साजिश के तहत ये पता चला कि 1 जनवरी से लेकर हर दिन कैसे कैसे प्रोग्राम बनेगा, कौन क्या क्या काम करेगा, वो साजिश सामने आई है। ऐसे समय पर जब दिल्ली के बाहरी ताकतें दिल्ली को घेरने की कोशिश में लगी हैं और सरकार ये सोचकर कि हमारे अपने लोग हैं, हमें इस सब का जरा ध्यान से काम करना है, ऐसे समय पर जब दिल्ली पुलिस को ट्रैवल करना है उन बॉर्डर्स पर और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत डीटीसी को बसें पहुंचाने का एक आग्रह रहता है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी है, ऐसे समय पर दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल उन बसों को विड्रॉ कर ले और कहे कि भैया ये बसें आपको नहीं दी जाएंगी। तो मुझे तो इस देश का इतिहास याद आता है। मैं इस देश का इतिहास आप सबको भी और आप सबके माध्यम से पूरे देश भर को और खास तौर पे दिल्ली को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश में हमारे बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत बहादुर वीर सेनानियों की। पृथ्वीराज चौहान से लेकर एपीजे कलाम तक का नाम उसमें शामिल है, जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। साथ ही इस देश में एक और श्रृंखला है जयचंद से लेकर मीर जाफरों की, और देश के इतिहास में कौन किस पृष्ठभूमि पर खड़ा है वो देश की जनता को, खास तौर पे लोकतंत्र में जानने का अधिकार है। क्या इसी तरीके के लोगों को हमने यही काम करने के लिए वोट दिया था? आइए इसका जवाब देश की जनता को तय करना होगा। आप सबको मैंने ये सब नाम, ताहिर हुसैन से लेके ये सब नाम इसलिए याद दिलाए कि आप एक जो साजिश चल रही है, जो साजिश रची जा रही है, उसका जो खेल है वो आप सबको ध्यान में रहे। असामाजिक तत्व पूरी दुनिया भर के किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए और भारत की सुरक्षा को बर्बाद करने के लिए। और अब कश्मीर इनका मुद्दा खत्म हो चुका है। कश्मीर मुद्दा खत्म होने के बाद खालिस्तान का मुद्दे को जागृत करना चाहते हैं और वही जागरण में बहुत सब लोग शामिल हैं। और मेरा तो उसमें एक ही प्रश्न रहता है कि भैया ननकाना साहब कहाँ है? चलो उसको कब्जा करते हैं, आपकी मदद करते हैं, खालिस्तान बना देते हैं, या लाहौर चलते हैं क्योंकि बहुत सारे सिख गुरु लाहौर से भी हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सब, मैं तो परिवार में
एक मेरी श्रृंखला सिखों की भी है और साथ में पंजाब से भी हूँ, पंजाबी भी हूँ। तो बहुत गर्व के साथ हम लोग अपना इतिहास याद करते हैं। लेकिन गैर सामाजिक ताकतें तो जो इस सब षड्यंत्र में रची हुई है, उसका पर्दाफाश होना भी आवश्यक है। और आज दिल्ली की जनता को तो ये जानना ही होगा कि जब इन लोगों के पास डीटीसी जैसी केवल व्यवस्था इनके हाथ में है, केवल ट्रांसपोर्टेशन के इंचार्ज है, तब ये हरकत कर सकते हैं। सोचिए अगर इनके हाथ में पुलिस व्यवस्था होती तो ये क्या कुछ गुजरते। ये वही लोग हैं जिनके राघव चड्ढा से लेके आतिशी मरलेना तक बॉर्डर पे बैठे हुए अराजकता फैलाने वाले तत्वों को पानी के टैंकर भेज रहे थे और अन्य व्यवस्थाएं देख रहे थे। आज ये वही लोग पुलिस की व्यवस्था में शामिल नहीं होकर केवल पंजाब का चुनाव देख रहे हैं। कोई राजनीति में इतनी हद तक गिर सकता है, मैं कभी मानती नहीं थी। मुझे लगता था कि हमारी मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता। देश हम सबका है और देश को हम सब लोग प्यार करते हैं और लोकतंत्र में एक दूसरे का राजनीतिक विरोध किया जाता है लेकिन देश का विरोध नहीं किया जाता। आज पता चला कि ये सब लोग मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। मोदी जी किसान पे ये सब बहाना है, असलियत में तो देश को तोड़ना जो है वो ये चाहते हैं और इनकी चाहत बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम सबके सामने भी आई है। आपके कुछ भी प्रश्न रहेंगे, and I can repeat this in English also, that the kind of conduct and behavior Arvind Kejriwal has engaged himself in by withdrawing 576 buses is absolutely uncalled for and smacks of disinformation, smacks of anti-India forces, smacks of a conspiracy which has been created outside India. Under these circumstances, that this kind of disservice which he has done is for everyone to see. Along with this particular action, he has tried to give a message of his anarchist credentials. And I can go down the history that whether it was 2013 when he was asking to block Rail Bhavan road leading up to Rajpath and blocking 26 January parade. Now the same thing has been highlighted by what has happened on 26 January. All those who were talking about all kinds of conspiracies that it was BJP's conspiracy through Deep Sandhu because Banu's picture was found somewhere with the Prime Minister, should now answer that there was a plan hatched outside India and that plan is talking of actions to be taken from first onwards, first, second, third, fourth, what all is going to be done, and everyday conspiracy along with who, which celebrity is going to do what all was also part of it. All I can say is that people like Rahul Gandhi to Kejriwal to all have shown they must come out clean on do they support terrorism, do they support subversion of a law-abiding citizen, are they against the rule of law, and preventing security forces from conducting their duty is an anti-national job, anti-national's work which Kejriwal's government is trying to perform and help these forces. So far as Greta Thunberg is concerned, all I can say is that she's a kid, she's a child. If I could propose her name, I would have proposed her name for Bravery Award, Children's Bravery Award which Government of India gives, because we had all through this engagement scene that there was a conspiracy hatched outside the country and we had no proof of it. Since we had no proof of all this and the conspiracy has been hatched outside, it only goes to show that she has provided a document. And now proof is before us, so I am grateful to her, I'm very, very thankful to her that in her naivety, she has done a huge service to the country, to our country, to India, so she should be recognized for that. But another, and I don't despise her for this, what I despise is that her name has been proposed by some elements for Nobel Peace Prize.
and she's been known to be an environmentalist. Now, an environmentalist who does not understand sustainable farming practices, an environmentalist who doesn't understand the kind of problems stubble burning can give, an environmentalist who doesn't understand how much water needs to be used for farming, and an environmentalist who also doesn't understand diversification of crop cannot be even named for a Nobel Peace Prize. I think Nobel Peace Prize is one of the highest awards to be given and considered. Nobel Peace Prize, by naming such people, will lose its credibility, and thus I despise that, which should not happen for the civil society. Yes. मीनाक्षी जी, दो सवाल छोटे छोटे। एक तो दिल्ली पुलिस के पास क्या रास्ता है कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से बसें मांग ली, इसको डिनाई कर सके? लीगली कोई रास्ता है एलजी के थ्रू या इमरजेंसी कोई प्रोविजन? इमरजेंसी प्रोविजन तो आज सरकार ने थोड़ा बदलाव किया है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन में तो जैसे इसको एसेंशियल सर्विस घोषित किया जाएगा तो वो नहीं रोक सकते, एक वो विषय है। कोर्ट जा सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। दूसरा विषय है कि वो प्रोविजनिंग प्राइवेटली भी की जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एक राजनीतिक विषय है। राजनीतिक विषय है कि देश में जहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है, जहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ना दिल्ली पुलिस ने सरकार के साथ, जहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे खड़े खड़े विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके भी रेपरकशंस है, जिसमें डैमेजेस एक बहुत बड़ा रेपरकशन है। लेकिन ये इस किस्म के लोग हैं जो कि डैमेजेस भी तो क्या आपके मेरे टैक्सपेयर्स के पैसे से जाएगा ना, कोई पर्सनली इसकी जेब से थोड़ा ही जा रहा है। एक और सवाल है, मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दिल्ली सरकार की ताकत को कम करना चाहती है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दिल्ली सरकार की ताकत को एलजी को सौंपी। इस बात नहीं, वो तो इनको संविधान की जानकारी कम है, तो मैं मान सकती हूँ कि इनको लीगल एडवाइस की जरूरत है। 239 आर्टिकल 239 इनको कहीं भी पढ़ लें, जिसमें गवर्नर की पावर्स दी गई हैं कि गवर्नर ऑफ इट्स ओन कैन एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ऐसे 239AA एक वो प्रोविजन है जिसके अंदर कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब इन एड ऑफ कैबिनेट in aid and advice of cabinet जो है काम करना होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो जब when the lieutenant governor is supposed to act on the in aid and advice of council of ministers, अब council of minister इन लोगों की है जो उसको एडवाइस कर रहे हैं तुम बस प्रोवाइड मत करो, या सर्विसेज के अंदर आपको पता है जो ट्रांसफर और इस तरीके की हरकतें हो रही थी और बार बार वो मामले जो है कोर्ट में जा रहे थे, जहां पर ताहिर हुसैन जैसे लोग नामजद क्रिमिनल्स के खिलाफ सीए में केस दर्ज है, तो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का ही वकील खड़ा हो सकता है, एएसजी खड़ा नहीं हो सकता। तो जब इस तरीके की बार बार रिपीटेडली एनक्रोचमेंट हो रही थी कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर, तो उसी में एक लाइन है कि with the help of parliament, मतलब parliament can change this provision, so parliament has changed that provision कि made an advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आवश्यकता नहीं है, संसद ने आपको ये अधिकार दे दिया है। और उसका जो इतिहास है वो इतना लंबा इतिहास है जो पिछले 5 साल से ज्यादा से हम लोग देख ही रहे हैं, 2013-12 से हम देख ही रहे हैं। मैडम, ये एक सवाल ये आ रहा है कि राहुल गांधी जी की जो विदेश यात्रा होती है, ये भी आकलन लगाया जा रहा है, खबर आ रही है कि क्या वो ऐसे जो ग्रेटा जैसे और ये जो गाने वाली है अमेरिका की, उसके नाम पे वो एक संगठित हो रहे हैं इस वजह से? देखिए, राहुल गांधी क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं गांधी परिवार के बारे में तो बहुत ही सस्पिशियस रहती हूँ, क्योंकि जिन्होंने इनके माँ बाप जिन्होंने इनकी पिताजी को मारा है, इनकी दादी को मारा है, ये उन्हीं के साथ गठबंधन करने के लिए बैठे हैं, तो क्या कहा जाए। आप इतिहास देख लीजिए कि ये प्रियंका गांधी जाके नलिनी के साथ बैठती थी जेल के अंदर और आके आंसू बहाती थी। इसी प्रकार से आज जो दिख रहा है किसानों के ऊपर वहां पे खालिस्तानी घुस गए हैं, ये उनके साथ बैठने को रास्ता, तो इन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, इसलिए एंटी इंडिया फोर्सेस के रूप में देखती है। थैंक यू जी।